नमस्कार दोस्तों, हम इस समय काशी में हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संसदीय क्षेत्र है। और आप देख रहे हैं ना, जब जो विकास का ढिढोरा पीटा जाता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे धरातल पर केवल कागजी में दिख रहा है, धरातल पर नहीं दिख रहा है। इसी बीच में अनेक लोग हैं, अनेक देख रहे हैं, लिखे हैं चंदौली को न्याय। आखिर पूरे देश में न्याय का डंका बज रहा है, तो आखिर ये लोग को दफ्ती पे चश्मा करके लेके आने का क्या मतलब है? क्या मतलब है यहाँ पे लोगों का बैठना? यहाँ पे आप देख रहे हैं पूरा टेंट, और लोकतंत्र में जनता मालिक है। कहीं ना कहीं ये सारा जो खर्च देख रहे हैं ना, जनता का पैसे का ही होता है। और यहाँ पे ये लोग खून की आंसू रो रहे हैं, बता रहे हैं 10 वर्षों से हम परेशान हैं। आखिर क्या मामला है आपका? चंदौली जिला आज के 27 साल पहले, लगभग 27वां साल है, बना। बनारस से ही अलग होके बना है। और बनारस में रहने वाली कुल आबादी लगभग 40% आबादी और 40% वोटर चंदौली के हैं। हमारे घर परिवार के लोग भी चंदौली में रहते हैं और हम प्रधानमंत्री जी को भी वोट देते हैं। हम कट्टर भाजपाई हैं। और ने तो अभी स्टेडियम दिया है। जी, वही मैं बता रहा हूँ कि एक भाई को आप राजपाट दे रहे हैं, अच्छी बात है, देना चाहिए, लेकिन एक भाई को 26 सालों का वनवास। भगवान राम की बात हमारी पार्टी भी करती है, हम भी करते हैं, बहुत अच्छी बात है, वो हमारे आराध्य हैं। और भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास मिला, वो गलत था, लेकिन चंदौली को 26 वर्षों का वनवास क्या सही है? 26 वर्ष कैसे हुआ? और आज हम लोग 26 सालों से लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं चंदौली के विकास के लिए, आम जनमानस की आवाज को बता रहे हैं। हम हर जगह पे गए, अपने हर नेता से मिले, हर अधिकारी से मिले, हाई कोर्ट गए, PIL दाखिल की। 2014 में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जीवाई चंचूर साहब थे, जो आज समय CJI हैं, और उन्होंने भी, माननीय चीफ जस्टिस ने भी आदेश पारित किया। उस आदेश को भी ठोकरों में रखा जाता है। चीफ जस्टिस ऑफ उत्तर प्रदेश, जब उन्होंने तलब किया था प्रिंसिपल सेक्रेटरी UP को, उनसे एफिडेविट मांगा कि आपने 17 साल पहले जिला बना दिया। 2014 में कहा था उन्होंने कि 17 साल पहले आपने जिला बना दिया, वहां अधिकारी भेज दिए, न वहां रोने बैठने की व्यवस्था अधिकारियों को, न रहने की व्यवस्था है। आप बताइए कैसे अधिकारी रहेंगे? क्या आपके बच्चे पैदा होते हैं तो क्या उनको भूख लगती है तो आप खाना नहीं देते हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं सर, हम 17 तक सारा काम वहां कर देंगे। उन्होंने कहा नहीं, चीफ जस्टिस महोदय ने कहा कि आप लिखित रूप से एफिडेविट दीजिए। तो ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी UP, DM चंदौली ने एफिडेविट फाइल किया और फॉल्स एफिडेविट फाइल किया। जो उसमें जमीन देने की बात कही गई है एफिडेविट में, वो आज तक वो जमीन नहीं दी गई। जो विकास की बातें कही गई, वो विकास नहीं किया गया। 26 साल में किसी भी अधिकारी के पास चंदौली में अपना घर नहीं है, किसी कर्मचारी के पास अपना घर नहीं है। आवास बने हैं, वो तो सरकारी आवास तो नहीं बने। कोई सरकारी आवास नहीं बना है वहाँ। सबसे बड़ी बात देखिए, कहा तो जाता है कि सरकारी आवास हर गरीबों को मिलता है, लेकिन चंदौली जिला और ये लोग देख रहे हैं न्याय के किस प्रकार न्याय को मुंह दिखाता हुआ ये चीज उन अधिकारियों को और मंत्रियों को, जो बड़े बड़े सांसद अधिकारी होते हैं, वोट के लिए जनता में के लिए जाते हैं और जनता को ही ठगते हैं। ये इनकी बातें हैं। अब वहाँ जिलाधिकारी, जो हमारे चंदौली के जिलाधिकारी महोदय हैं, वो अभी तक दूसरे के आवास को कब्जा करके पॉलिटेक्निक कॉलेज में अपने आवास बना करके रहते हैं। और हमारे के आला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक महोदय है, वो सिंचाई विभाग को कब्जा करके अपना आवास बनाकर रह रहे हैं। और हमारे जिला के जो जिला जज महोदय है, जो ट्रांजिट हॉस्पिटल में जाकर के दूसरे की बिल्डिंग को कब्जा करके अभी तक वहां पर रह रहे हैं, ये चंदौली की बदहाली है। और हमारे यहाँ में जनप्रतिनिधि मंत्री बना करके भेजे गए हैं, जो कि सरकार में मंत्रिमंडल और भारत सरकार के उद्योग मंत्री हैं, जो महेंद्र नाथ पांडे जी हैं। उनको विकास के लिए कहा जाता है तो उनका एक ही रोना है कि मैं चंदौली का विकास के लिए आगे आप लोगों का वो कर दिया हूँ। सब 26 सालों से लगभग ये चंदौली की जनता दर्द झेल रही है, जो कि इसके बीच में कितने माननीय मंत्री, माननीय गृह मंत्री हमारे राजनाथ सिंह जी भी है, जो चंदौली से बिलोंग करते हैं, वो भी चंदौली के जनपद न्यायालय जो चलती है वो हमारे तहसील परिसर में चलती है, जिसकी बिल्डिंग तहसील परिसर में कब्जा करके वहां की न्यायपालिका न्याय करती है, देती है जनता को। ऐसा चंदौली का दर्श चल रहा है चंदौली। और यहाँ के विकास पुरुष जो हैं, बड़े बड़े विकास पुरुष विकास की गाथा गाते हैं और ऊपर चैनलों के माध्यम से बताते हैं कि हमारे चंदौली में ये विकास हो रहा है, यहाँ ये बन रहा है। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी को बधाई देना चाहता हूँ कि ये बनारस के विकास के लिए इतने बड़े पैसा दे रहे हैं, जो कि चंदौली के लिए थोड़ा सा भी अगर हाथ देख देंगे, उनके बगल का जिला है, तो हमारा चंदौली का विकास हो जाएगा।
उज्जवल सिंह मेरा शुभ नाम है। 27 साल में जनपद चंदौली में न जिला जेल बना है, न चंदौली का डिपो बना है, न चंदौली का जिला न्यायालय भवन बना है, न इनकम टैक्स, सेल टैक्स, जीएसटी ऑफिस बने हैं। कोई भी ऑफिस, सरकारी कार्यालय, एक भी सरकारी कार्यालय नहीं बने हैं और सारे अधिकारी सरकारी बिल्डिंगों को कब्जा करके वहां रह रहे हैं। सरकारी बिल्डिंग तो पहले की है। हाँ, विद्यालय की है, पॉलिटेक्निक कॉलेज में डीएम साहब रहते हैं, यूज कर रहे हैं। जो दूसरे की बिल्डिंगें बनी हुई है, दूसरे विभाग की, जैसे सिंचाई विभाग की पुलिस अधीक्षक महोदय कब्जा किए हुए हैं। सांसद जी थे पंडित कमलापति त्रिपाठी, जो उन्होंने विकास किया, इन 26 सालों में उस पर चूना भी लगवाने का काम इन लोगों ने नहीं किया है। जो उनके द्वारा निर्माण और विकास किया गया था, उसको भी धीरे धीरे वहां से खत्म किया जा रहा है। चंदौली एकमात्र पूरे देश का अभागा जनपद है जहां डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे नगर पंचायत है। आप पूरे देश में कहीं नहीं देखे होंगे। और उसके बाद पूरे देश का यह पहला अभागा जनपद है जहां के अधिकारी दूसरे जिलों में निवास करते हैं। यह देश का पहला अभागा जनपद है जहां की ऑफिसें दूसरे जिलों से संचालित होती हैं, जैसे इनकम टैक्स, सेल टैक्स बनारस से, आदमपुर से चलती है चंदौली डिपो, लिखा रहता है चंदौली डिपो, चलती है बनारस से। जिला जेल चंदौली, लेबर कोर्ट चंदौली चलती है बनारस से। पूरे देश में कहीं भी आप लोगों ने नहीं देखा होगा। और हम अपने शीर्ष नेतृत्व से अपील करने आए हैं कि हमारे दर्द को भी आप सुन लें। एक अच्छा पड़ोसी कभी भी अपने पड़ोसी के दुख में सुखी नहीं रह सकता। आप प्रधानमंत्री जी हैं, हम भी आपको वोट देते हैं, तो कहीं हमारे दर्द को भी सुने। आप हमारे अच्छे पड़ोसी हैं, तो हमारे दर्द को भी सुनना आपकी जिम्मेदारी बनती है। आपको जिस माँ गंगा ने बुलाया है, उसी माँ गंगा के पुत्र हम चंदौली वाले भी हैं। सबसे ज्यादा गंगा माँ हमारे जिले में बहती है। आप बनारस को क्वार्टर बना दीजिए, हमें बहुत खुशी है, लेकिन चंदौली को भिखारी मत बनने दीजिए, ये आपसे निवेदन है। चंदौली को भिखारी न बनाइए, ऐसी अपील है। और ये देख रहे हैं चंदौली की जनता, इस महा पंडाल जो बना हुआ है ना, देख रहे हैं लाखों लाखों की भीड़ है, लेकिन कहीं न कहीं चंदौली जिला दम से झेल रहा है। और बाकी ज्यादा अपडेट जो भी होंगे हम चंदौली का कवर करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, मैं राकेश कुशवाहा, आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।